मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 12 और 13 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने अपने चेलों को भेजा। जो काम उसने खुद किया था वही काम करने के लिए उसने अपने चेलों को भी भेजा। उनको शैतान की शक्ति के ऊपर, शैतान की ताकत के ऊपर पूरा अधिकार दिया और ये अधिकार देकर प्रभु ने अपने चेलों को लोगों में प्रचार करने के लिए भेजा। और यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने, अर्थात प्रभु यीशु के चेलों ने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ और बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत सारे बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह धरती पर आने से पहले बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना इस संसार में आया था। और वो जब भी धरती पर आया और उसका संदेश देने का समय आ गया, तब उसने यही संदेश दिया, मन फिराओ, परमेश्वर के पास लौट आओ। उसका समय खत्म हो गया, तब तक प्रभु का समय शुरू हो गया था और प्रभु ने यही संदेश को आगे बढ़ाना शुरू किया, मन फिराओ, परमेश्वर के पास लौट आओ। और जब भी प्रभु का समय खत्म हो रहा था, तभी प्रभु ने अपने चेलों को भेजा यही संदेश को आगे लेकर जाने के लिए, मन फिराओ और परमेश्वर के पास लौट आओ। तब से लेकर आज के दिन तक गए 2000 साल से प्रभु यीशु का हर एक सेवक यही संदेश दे रहा है, परमेश्वर के पास लौट आओ, मन फिराओ और पश्चाताप करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना इस संसार में आने से पहले बहुत सारे भविष्यवक्ता इज़राइल देश में आए थे। परमेश्वर ने बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को भेजा था और ये भविष्यवक्ता भी इज़राइल को बार बार यही संदेश दे रहे थे, इज़राइल मन फिराओ, परमेश्वर की ओर मुड़ो, परमेश्वर की ओर मुड़ो, परमेश्वर की ओर मुड़ो। कितने सारे भविष्यवक्ता आ गए, उन्होंने सबों ने यही संदेश दिया कि परमेश्वर की ओर मुड़ जाओ, परमेश्वर के पास आ जाओ, मन फिराओ, पश्चाताप करो। और ये सारे भविष्यवक्ताओं के आने के बाद बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना दुनिया में आ गया, जिसे परमेश्वर ने ही भेजा था। वो भी मन फिराने का संदेश दे रहा था। उसके बाद प्रभु यीशु धरती पर आया, उसने भी मन फिराने का संदेश दिया और प्रभु के जाने के बाद उसने अपने चेलों को संसार में प्रचार करने के लिए भेजा और उनका भी वही संदेश था, मन फिराओ, पश्चाताप करो और परमेश्वर के पास वापस आ जाओ। एक ही संदेश परमेश्वर इंसान को बार बार दे रहा है। एक ही संदेश, एक ही वचन, एक ही बात हजारों सालों से परमेश्वर बार बार दुनिया के लोगों को बता रहा है। क्यों सालों साल से इज़राइल लोगों को भविष्यवक्ता क्यों बार बार बोल रहे थे, परमेश्वर के पास आ जाओ, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, दिल का परिवर्तन करो, दिल बदल डालो, परमेश्वर के पास वापस आ जाओ। बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना भी वही बोल रहा था, प्रभु यीशु खुद भी वही बोल रहा था और उसने अपने चेलों को भी वही बताने के लिए कहा दुनिया को, मन फिराओ, परमेश्वर के पास वापस आ जाओ। क्यों परमेश्वर इस एक ही बात को बार बार बता रहा है? क्यों परमेश्वर दूसरा कोई संदेश नहीं दे रहा है? क्यों बार बार यही बात बोलने के लिए बोल रहा है, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ?
क्योंकि दुनिया के हर मनुष्य के लिए यही एक ही बात जरूरी है और दुनिया का कुछ भी नहीं बिगड़ गया है। एक ही बात बिगड़ गई है कि इंसान का परमेश्वर से रिश्ता टूट चुका है। आप कहेंगे ये तो हमें कुछ समझता नहीं है, हमारी समस्या ये है कि शादी को 15 साल हो गए, बच्चे नहीं है। आप कहेंगे ये तो हमें कुछ समझता नहीं है, ये संदेश क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है, पर मैं तो डायबिटीज से परेशान हो गए, 10 साल से दवा ले लेकर हैरान हो चुका हूँ। आप कहेंगे मेरे घर में इतने झगड़े हैं कि उससे मैं परेशान हूँ। परमेश्वर से जुड़ जाना और परमेश्वर के पास वापस जाना, परमेश्वर की ओर मुड़ना, ये संदेश क्या है ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। हम बच्चे चाहते हैं, हम बीमारी से छुटकारा चाहते हैं, हम घर में जो झगड़े हैं परेशानी है उससे छुटकारा चाहते हैं, हमारी नौकरी में धंधे में असफलता है वो हम सफलता लाना चाहते हैं, हमारे घर में बहुत सारे श्राप है उनको निकाल कर हम आशीष चाहते हैं। ये मन फिराना क्या बात है, हम समझते नहीं है। और इसीलिए दुनिया के लोग बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे इलाज कर रहे हैं, बहुत सारे रास्तों को अपना रहे हैं और उन्हें अपने जीवन में सही सफलता नहीं मिल रही है। मिलेगी तो भी कुछ पल के लिए मिलती है, दोबारा वही हाल हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। गए सप्ताह में एक औरत ने यहाँ पर गवाही दी। उसने अपने जवान बेटे को लाया था और वो बोल रही थी कि मेरे बेटे को कितने दिनों से दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था और ये भयानक बर्ताव करता था। मैं उससे कितने सारे मांत्रिकों के पास लेकर गई और मांत्रिक जो भी बोलते थे मुर्गा काटने के लिए या और जो भी बोलते थे सब कुछ हमने कर दिया, पर ये सब करने के बावजूद भी ये मेरा बेटा ठीक नहीं हो रहा था। 1 महीना पहले किसी ने हमें इस प्रार्थना के बारे में बताया और मेरे बेटे को उसी हालत में मैं यहाँ पर लेकर आई और पहले ही दिन परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हो गया। उसके अंदर से वो दुष्ट आत्मा निकल गई और अभी 1 महीना हो गया है, ये मेरा लड़का पूरी तरह से ठीक हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। लोग बहुत सारे रास्तों को अपना रहे हैं। मुझे चंगाई चाहिए, मेरी बीमारी निकल जानी चाहिए, मुझे बच्चे होने चाहिए, मेरे घर की परेशानी झगड़े खत्म होने चाहिए, मेरे धंधे में नौकरी में मुझे सफलता मिलनी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। और इसीलिए शैतान भी हमें बहला रहा है, इस रास्ते से जाओ तो आपका काम हो जाएगा, उस रास्ते से जाओ तो आपका काम हो जाएगा, यहाँ जाओगे तो जीवन में शांति आएगी, वहाँ जाओगे तो जीवन में शांति आएगी। शैतान ने बहुत सारे रास्ते तैयार किए हैं और इंसान को बहला रहा है और लोग भी बहला कर शैतान के रास्तों को अपना रहे हैं, जीवन में सच्ची शांति और खुशी को नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आप बीमार होंगे, परेशान होंगे, समस्या में होंगे, कठिनाइयों में होंगे, पर एक ही बात आपके जीवन की बिगड़ चुकी है कि आपका परमेश्वर से रिश्ता टूट चुका है। जब तक आपका परमेश्वर से रिश्ता जुड़ नहीं जाता है, आप सही खुशी, सही शांति, सही छुटकारा, सही चंगाई अपने जीवन में नहीं पा सकते हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमने परमेश्वर को हमारे जीवन से, अंग्रेजी में बोलते माइनस कर दिया है। बिल्कुल उसी तरीके से हमने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को जोड़ दिया है और एक व्यक्ति को अर्थात हमारे सृष्टिकर्ता को माइनस कर दिया है, कटा दिया है। लोगों का जीवन कैसा है, आप अपने जीवन के बारे में सोचो। हमारे जीवन में बहुत सारी बातों को हमने जोड़ लिया है। हम यहाँ भी जाते, वहाँ भी जाते, ये काम करते, वो काम करते, हमारे पास ये चीज़ है, वो चीज़ है, और यदि वो है नहीं तो उसको पाने के लिए हम कितनी सारी मेहनत करते हैं, पर एक के पीछे लोग नहीं पड़े रहते हैं, परमेश्वर के पीछे। परमेश्वर को इंसान ने अपने जीवन से माइनस कर दिया है, कटा दिया है और बहुत सारी चीज़ों को साथ लेकर चल रहा है, बार बार गिरते जा रहा है।
बार बार जख्मी होते जा रहा है। कोई छोटा लड़का रहता है, आपको अच्छे से मालूम है, छोटे बच्चे ज़्यादातर चलते हैं कम, दौड़ते हैं ज़्यादा, इसीलिए बार बार गिर जाते हैं, पैर के घुटनों पर जख्म हो जाती है, उसको सूखने से पहले दोबारा गिरता है, दोबारा उसके ऊपर जख्म हो जाती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घुटनों की जख्म सालों साल सूखती नहीं, क्योंकि बार बार गिर जाते हैं और उसी जख्म के ऊपर जख्म 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 बनाए जाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से इंसान की हालत हो गई है। हम बार 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 गिरते जा रहे हैं, जख्म सूखने का नाम नहीं ले रही है, बार बार जख्म बढ़ते जा रही है। बीमारियां, परेशानी, झगड़े, निराशा, असफलता, इन सबों से जीवन पूरी तरह से भरा है। लोग कहते हैं हम कमाते हैं बहुत, पर कहाँ जाता है समझ में नहीं आ रहा है। हमारा कितना सारा पैसा दवा के ऊपर जाता है, कितना सारा पैसा चैन विलास के ऊपर जाता है, और ज़रूरत की चीज़ें हम खरीद नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि हमने पैसा बहुत कमाते हैं, हर महीना हमारे हाथ में बहुत पैसा आता है, पर जाता है कहाँ समझ में नहीं आता है। पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा है, मजदूर अपने पसीने से पैसा कमाता है और ऐसे झोली में डालता है जो नीचे से फटी हुई है। ऐसी झोली जो पहले ही नीचे से फटी हुई है, वो ऊपर से डालते जाता है और झोली कभी भरती नहीं, क्योंकि वो नीचे से फटी हुई है, सब नीचे से गिर जाता है। मजदूर अपनी मेहनत से पैसा कमाता है और फटी हुई झोली में डालता है जो नीचे से गिरकर निकल जाता है। और इसीलिए लोग बोलते हैं हमें महीना भर में बहुत पैसा हाथ में आता है, पर पता नहीं चलता है पैसा जाता है कहाँ पर। बीमारी, परेशानी, झगड़ा, असफलता, कर्जे का बोझ, मनुष्य का जीवन हर प्रकार के दुखों से, तकलीफों से, समस्याओं से भरा हुआ है। और दुनिया के लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं, कौन से रास्ते से जाने के बाद सफलता मिलेगी, कौन से रास्ते से जाने के बाद हमारे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। आप ट्रेन में, बस में सफर करते हैं, वहां पर लगा हुआ, चिपकाया हुआ कोई बैनर आप पढ़ते होंगे, आप शांति चाहते हैं, ये नंबर पे फोन करो। आप छुटकारा चाहते हैं, ये नंबर पे फोन करो। क्या होता है, फोन करने के बाद आपका जेब भरता नहीं है, थोड़ा बहुत भी बचा हुआ है वो भी खत्म हो जाता है। शैतान ने बहुत सारे रास्ते तैयार किए हैं, क्योंकि शैतान जानता है इंसान जीवन से तंग हो चुका है, ये शांति खोज रहा है, ये खुशी खोज रहा है, ये सारी समस्याओं से निपटने का रास्ता खोज रहा है। शैतान जानता है और इसीलिए उसने बहुत सारे रास्ते तैयार किए हैं, पर इंसान जानते नहीं है कि ये रास्ते के ऊपर बहुत सारे गड्ढे हैं, हम यदि इस रास्ते से चलेंगे तो गड्ढे में गिर जाएंगे। लोग जानते नहीं है, समस्याएं बढ़ती जा रही है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर सालों साल से एक ही संदेश बार बार दे रहा है। इंसान के लिए एक ही बात आवश्यक है, एक ही बात ज़रूरी है कि हर इंसान ने अपना दिल बदलना चाहिए, अपना मन बदलना चाहिए, परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहिए, पश्चाताप करके परमेश्वर से जुड़ जाना चाहिए। इतना ही जरूरी है। मन फिराओ, परमेश्वर के पास लौट आओ, यही उसका संदेश है। मन को बदल डालो, परमेश्वर के पास आ जाओ, तो क्या हो जाएगा? जब तुम परमेश्वर के पास आ जाओगे, वो प्यार से भरा हुआ स्वर्गीय पिता हाथ फैलाकर तुम्हें उसकी गोद में ले लेगा। और जब परमेश्वर पिता तुम्हें गोद में ले लेगा, तुम्हारा जीवन स्वर्ग की आशीषों से भरपूर हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब वो परमेश्वर पिता आपको गोद में ले लेगा, तब आपका जीवन आशीषों से भरपूर हो जाएगा, क्योंकि आशीष उसकी ओर से आती है, शांति उसकी ओर से आती है, छुटकारा, चंगाई, खुशी स्वर्ग से आती है, दुनिया से नहीं। जब आप परमेश्वर के पास आ जाओगे, तब वो आपके जीवन में सही शांति देगा, सही खुशी देगा, आपको आशीषों से भरपूर करेगा। आपको उसके पास आना जरूरी है। मन को बदलना, दिल का परिवर्तन करना जरूरी बात है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने दुनिया को मन फिराने का संदेश दिया और आज दुनिया कहती है कि यीशु मसीह मसीही धर्म का संस्थापक है। यीशु मसीह मसीही धर्म का संस्थापक है नहीं, क्योंकि उसने कोई भी धर्म को नहीं बनाया। वो धर्म बनाने के लिए या धर्म का परिवर्तन करने के लिए दुनिया में नहीं आया, बल्कि हृदय का परिवर्तन कराने के लिए वो दुनिया में आया था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है इंसान का पापी दिल बदल जाए। दुनिया में रहने वाला हर एक इंसान पापी है। हम पाप करते हैं, परमेश्वर के खिलाफ चलते हैं, परमेश्वर के खिलाफ अपने जीवन को बिताते हैं, और जैसे जैसे हमारे पाप बढ़ते जाते हैं हम परमेश्वर से दूर जाते हैं, दूर जाते हैं, बहुत दूर जाते हैं। और परमेश्वर से दूर जाने के कारण शैतान को हमारे जीवन पर अधिकार मिलता है। वो दुष्ट हमारे जीवन में बीमारी लाता है, समस्याएं लाता है, हमें हर बुरी बातों में गिरा देता है, हमारा जीवन अंधकार से भर देता है और हम उस अंधकार में रास्ता ढूंढते हैं, कौन से रास्ते से जाने के बाद हमें शांति मिलेगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब के लिए और दुनिया के हर मनुष्य के लिए एक ही बात जरूरी है कि हमें अपना दिल बदलना चाहिए, हमारा मन फिराना चाहिए, यानी पश्चाताप करके परमेश्वर के पास लौटना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके पास भारी मोबाइल हो सकता है, आपके घर में अच्छा बहुत कीमती LCD टीवी हो सकता है, आपके घर में वॉशिंग मशीन है, फ्रीज है, सारी सुविधाएं हैं, आपके पास कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा और न जाने कितनी सारी दुनिया की चीज़ें आपके पास होगी। पर यदि आपने अपने जीवन से परमेश्वर को माइनस कर दिया है, कटा दिया है, तो आप जीवन में सही शांति और खुशी को कभी नहीं पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।